उन दिनों को याद करके यशोदा देवी आज भी अपने आप को दोषी ठहराकर अपने मन को झूठी दिलासा दे लेती है। जब वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी तो कई बार सोचती कि मेरी ही गलती रही होगी, तभी तो मेरा बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ने को तैयार हुआ होगा। अब तो ना बेटे का सहारा रह गया है और ना ही आश्रम का। बस किस्मत में दर दर की ठोकरें खानी है। कभी वो आश्रम के दिनों को याद करके सोचती है, कितने प्यार से रहते थे सब लोग आश्रम में, एक दूसरे के साथ मिलकर उठते बैठते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये हमारा परिवार नहीं है। बहुत सुख शांति थी। आश्रम के उस खौफनाक मंजर को याद करके वो आज भी सिहर उठती है। अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे कोई सोच भी नहीं पाता। एक दिन वृद्ध आश्रम में आग लग जाती है। पूरा आश्रम धू धू करके जल जाता है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। आश्रम में आग लगने के बाद वहाँ रहने वाले लोगों के परिजन वहाँ से अपने अपने बुजुर्गों को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन एक बूढ़ी औरत कई दिनों तक आश्रम के गेट पर बैठी रहती है। शायद उसे इंतज़ार है कि उसे कोई लेने के लिए आने वाला है, पर उसका सब्र तब टूट जाता है जब कई दिन तक भी उसे उसका बेटा लेने नहीं पहुंचता है और वह निराश होकर शहर की अनजान गलियों में भटकने को मजबूर हो जाती है। इस घटना के सदमे को आश्रम के संचालक श्री भगवान दास सहन नहीं कर पाते हैं और उनका हृदय गति रुकने से निधन हो जाता है। भगवान दास एक बहुत ही नेक व समाज सेवी इंसान थे। वे आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों को अपना घरेलू सदस्य मानकर उनकी दिल से बड़ी सेवा किया करते थे। इस कार्य में उनकी पोती आरती भी उनका तन मन से हाथ बटाती थी। इसलिए आरती वहाँ रहने वाले हर इंसान को पहचानती थी। घटना के कुछ दिन पहले ही आरती की शादी दीपक के साथ हो जाती है। दीपक अभी नया नया अधिकारी बना है और आरती दीपक के साथ रहने लगती है। दोस्तों, समय अपनी गति से चलता रहता है। एक दिन आरती के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही आरती ने दरवाज़ा खोला तो वह सन्न रह जाती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारिन, जिसके एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में भीख मांगने का कटोरा था, आरती से कहती है, बेटी, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी दया होगी। आरती के शरीर की सांसें अटक गई, गले से आवाज़ नहीं निकली। वह बिना कुछ कहे भिखारिन का हाथ पकड़कर अंदर ले आती है तथा वहाँ पड़े सोफे पर बिठा देती है। उसका पति दीपक उससे पूछता है, आरती, ये बूढ़ी अम्मा कौन है? आरती कहती है, ये दादी हैं। मेरे दादाजी के आश्रम में रहती थी, वहीं इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैं इनको दादी कहती थी। इनका नाम शारदा देवी है। ये बाहर दरवाजे पर भीख मांग रही थी। मैंने इन्हें पहचान लिया और अंदर ले आई। इन्हें भूख लगी है, बस इन्हें इतना ही जानती हूँ। नाम सुनकर दीपक को एक झटका सा लगा, लेकिन उसने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया आरती। बेचारी जाने कब से भूखी है, पहले तुम अम्मा को खाना खिलाओ। आरती ने बूढ़ी औरत को खाना खिलाया, फिर पूछा, दादी, आपने मुझे पहचाना? मैं आरती हूँ। अपने दादाजी के साथ आश्रम में आया करती थी और तुमसे बातें किया करती थी। भिखारिन ने कहा, अच्छा, तुम भगवान दास जी की पोती आरती हो? हाँ हाँ दादी, मैं आरती हूँ। तुम कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ दादी। भिखारिन ने आशीष देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे दादाजी बड़े अच्छे इंसान थे बेचारे। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और चले गए। होनी को कौन टाल सकता है बेटी, होनी होकर ही रहती है, भिखारिन ने दुखी मन से कहा। लेकिन बेटी, तुम यहाँ क्यों हो? भिखारिन ने पूछा। आरती ने कहा, दादी, मेरी शादी हो गई है। यहाँ मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। ये हमारा घर है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। भगवान तुम्हें सलामत रखे। भिखारिन ने फिर से आशीष दिया। आरती ने पूछा, पर दादी, आप एक बात बताओ, आश्रम में आग लगने के बाद वहाँ से सभी अपने परिजनों के साथ चले गए थे,
क्या आपके घर वाले आपको नहीं लेने आए? क्या आपका कोई बेटा बेटी नहीं है? बूढ़ी भिखारिन ने आरती को जो बताया उसे सुनकर आरती सन्न रह गई। वह पास खड़ा दीपक भी भावुक हो गया तथा एक आदमी जो चारपाई से उठ न सकता था, बिना सहारे के चल फिर न सकता था, आकर उस भिखारिन के कदमों में गिरकर रोने लगा। दोस्तों, क्यों भावुक हो गए आरती व दीपक और क्यों रोने लगा वो आदमी उसके पैरों में गिरकर? उस बूढ़ी भिखारिन से उनका क्या नाता था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं नास्तिक जगशरण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणा कहानी संसार में। तो शुरू करते हैं आज की ये हृदय विदारक छोटी सी कहानी। बूढ़ी भिखारिन आरती से बताती है कि जब से मेरे पति का निधन हुआ तब से मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहने लगी। मेरी बहू का व्यवहार मेरे प्रति कुछ ठीक नहीं था। उसका एक अलग ही रूप देखने को मिला था और साथ ही बेटा भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए हर बात पर तंज कसने लगा था। कुछ दिन तक तो चलता रहा। मैं अपने मन को शांत करके रह रही थी, लेकिन मैं अच्छे से यह भी जानती थी कि उन दोनों के मन में क्या चल रहा है। वे दोनों चाहते थे कि मैं वृद्ध आश्रम में चली जाऊं। पति के जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, पर मैंने मन मार लिया था। मैं अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी वहां रह रही थी, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते थे। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिल जाता था। घर के बाहर एक झोंपड़ी थी। बहू को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं घर के बाहर ही उस झोंपड़ी में रहती थी। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी करके ऊपर टीन की चादर लगवा दी थी। समय समय पर थोड़ा राशन भी दे देता था। मैं अपना बनाकर खा लेती थी। मैंने बेटे को कह भी दिया था कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मर जाने दे, बस मैं यही चाहती थी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही रहे थे। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर चला जाता था और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते थे। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता था। बच्चे 3 बजे ही आ जाते थे। उन्हें आते जाते निकलते देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता था। मेरे पति के एक दोस्त थे, श्री मनोहर लाल जी। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर उनका घर था। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उस समय वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनके पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद हमारे यहाँ आए थे। उनका हाल भी मेरी तरह था। उनके बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। उन्होंने आकर मेरे पास अपनी आप बीती का दुखड़ा सुनाया और उन पहले वाले दिनों को याद करके उन्होंने कहा, भाभी, बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उन्हें चलने उठने बैठने में समस्या थी, इसलिए वो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मैं जानती थी कि ये इतनी मुसीबत में चलकर अपने पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही शायद आते होंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरी थी। हर बार की तरह ही वे एक दिन आए। उस दिन मैं अपने लिए खाना बना रही थी, तो मैंने उनके लिए भी खाना बनाया और उन्हें खिलाया। खाने को मना कर रहे थे कि नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है, क्योंकि उनकी बहू भी उन्हें खाना नहीं दिया करती थी। मेरी बहू ने मुझे उन्हें खाना खिलाते देख लिया था। मेरे पति के निधन के बाद वो हमारे घर 2-3 बार आए थे। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिला देती। उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा नौकरी से आता तो बहू मेरे बेटे को मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताती। कहती कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिलाती है, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। बुढ़ापे में इस बुढ़िया की अकल घूम गई है। मेरी मानो तो इसका राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बहू की ये सब बातें मैं सुनती रहती थी। बहू के कहने पर मेरे बेटे ने मुझसे शिकायत की। मैंने बेटे को समझाते हुए कहा कि किसी भी भूखे इंसान को खाना खिलाना पुण्य होता है, और वैसे भी कोई किसी का नहीं खाता। भगवान ने सबको अपने अपने हिस्से का अन्न दे रखा है, और वे तो तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं।
वे रोज़ थोड़े ही आते हैं। वैसे भी मैं अपने हिस्से के राशन में से ही उन्हें खिलाती हूँ, तुमसे अलग से तो कुछ नहीं मांगती। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना जारी रहा। कहने लगी, घर के बाहर रहकर इस बुढ़िया को आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बस बेटे ने बहू की बात मान ली और कहा कि तुम ठीक कह रही हो, आज से इनका राशन बंद कर दो, कुछ दिन इन्हें भूखा ही रहने दो। तभी मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर मुझे बिठा दिया और कहा कि अब तुम यहीं बैठो और यहीं रहो। मेरे तो आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया था। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए, और शायद गलती भी मेरी ही थी, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी, तभी तो यह परिणाम आया था। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, तुम मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। ये बात बहू ने सुनी तो लगा जैसे वह तो इसका कब से इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरे ऊपर तंज कसते हुए मेरे बेटे से कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। वह जल्दी से मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बहू ने कहा कि आज की छुट्टी ले लो और इस बुढ़िया को छोड़ आओ, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यहीं आसपास मत छोड़ाना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए, किसी दूसरे शहर में छोड़कर आना। तब मैंने अपनी बहू से कहा था कि बेटी तू चिंता मत कर, अब मैं नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोते व पोती को गले से लगाया और उनके मुंह को कई बार चूमा। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं होगा। मैं बेटे को भी एक बार जी भर के गले लगाकर चूमना चाहती थी, लेकिन वो बोला, चलो माँ, जल्दी करो, देर हो रही है। चलते वक्त मैंने बहू से कहा था कि बेटी, अपना व बच्चों का ध्यान रखना। उसके बाद मेरा बेटा मुझे आश्रम में छोड़ आया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी ही तरह वहाँ कई लोग और भी हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मुझे भी थोड़े दिन अपने बेटे, बहू और पोते पोती की बहुत याद आई, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सब ठीक हो गया और मैं भी वहाँ खुश रहने लगी। कुछ काम भी कर लेती थी तथा रोज़ भगवान से विनती करती थी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। आश्रम में सभी प्रकार की सुविधाएं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने कैसे एक दिन आश्रम में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। आश्रम में रहने वालों के परिजन अपने अपने बुजुर्गों को अपने साथ ले गए। मैं भी इसी आशा में थी कि मेरा बेटा भी मुझे लेने आएगा, लेकिन वह नहीं आया। आश्रम के बाहर दरवाजे पर बैठी मैं कभी रास्ते की ओर अपने बेटे को निहारती तो कभी आश्रम की हुई दुर्दशा को। मेरी आंखें अपने बेटे के इंतज़ार में थक गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। आश्रम के बाहर बैठकर कई दिन तक भूखे पेट रहकर मैं अपने भाग्य पर रोई थी। तब मेरे मन में आया था कि अब तो मरना ही अच्छा है, लेकिन एक भले आदमी ने मुझे भूखा प्यासा देखकर खाना खिलाया। बस तभी से मैं इस अनजान शहर में भटकती फिरती हूँ, इस उम्मीद के सहारे कि मेरा बेटा मुझे ढूंढता हुआ आएगा, लेकिन ना ही तो वो आया और ना ही मौत आई। भूख लगती है तो भीख मांगकर अपना पेट भर लेती हूँ। कहानी सुनते सुनते आरती और दीपक भावुक हो गए, लेकिन इसी बीच बराबर वाले कमरे से एक जोर की आवाज़ आती है, दीपक, दीपक। दीपक कमरे में गया। माँ, उसका पिता मोहन व उसकी माँ मुन्नी देवी बीमार पड़े हैं। मोहन अपनी आँखों की बीमारी से पीड़ित है, वह देख नहीं सकता है और उसकी पत्नी शारीरिक मोटापे के कारण चारपाई से उठ नहीं सकती है। वे अंदर चारपाई पर लेटे इस भिखारिन की कहानी को सुन लेते हैं। दीपक जैसे ही अपने पिता के पास गया तो वह यह देखकर घबरा गया कि उसके पिता सिसकियां भरकर रो रहे हैं। दीपक ने स्वयं को संभालते हुए पूछा कि पापा, आप रो क्यों रहे हैं? मोहन ने जल्दी से अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा कि मुझे इस कहानी सुनाने वाली अम्मा के पास लेकर चलो। दीपक ने मना किया कि आपके बस की उठना नहीं है और आपकी आंखों में भी तकलीफ है।
ऊपर से आप रो रहे हैं, आप यहीं पर आराम करो। लेकिन मोहन अपने बेटे दीपक का हाथ जोरों से खींचकर अपनी आंखों से लगाकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, नहीं दीपक, मेरे हृदय में बहुत टीस हो रही है, मैं आत्मग्लानि से मर रहा हूँ, मुझे बूढ़ी अम्मा के पास ले चलो। दीपक समझ नहीं पाया कि पापा उस बूढ़ी औरत के पास जाना क्यों चाहते हैं। यद्यपि वह अपने पिता का हाथ पकड़कर वहीं ले आता है जहाँ पर बूढ़ी भिखारन और आरती बैठी हुई हैं। मोहन उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बूढ़ी भिखारन पहले तो समझ नहीं पाती है कि इतनी ज़ोर से मेरे कदमों में गिरने वाला इंसान कौन है और रोने क्यों लगा है। लेकिन जब उसने उसे छुआ, उसके सिर पर हाथ फिराया तो अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ता है, मोहन, मेरा बेटा, अरे तू तो मेरा मोहन है, मेरे दिल का टुकड़ा, मैं तो तुझे देखने के लिए तरस गई थी। और फूट फूट कर रोने लगती है। मोहन ने माँ के पैरों में रोते हुए कहा, हाँ माँ, मैं ही तेरा मोहन हूँ, मैं अभागा मोहन, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया है माँ, मैं तेरा बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ, मेरी ही वजह से तेरी ये हालत हुई है माँ, मैं ही तेरा दोषी हूँ, मैं पापी हूँ माँ, मुझे कभी माफ़ मत करना, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। उस औरत ने मोहन को अपनी छाती से चिपका लिया और बार बार उसे चूमने लगी और कहा, ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते, कभी माँ भी अपने बच्चों से दुखी होती है क्या। पास बैठे दीपक और आरती अपने आप को संभाल नहीं पाए और दादी के पैरों से लिपट गए और रोने लगे। तभी मुन्नी देवी भी चारपाई से उठकर गिरती पड़ती किसी तरह वहाँ आ जाती है और अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है और रोकर माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन मोहन उसे बीच में ही रोक देता है और डांटते हुए कहता है कि तू ही वो औरत है जिसने माँ और बेटे को अलग किया है, तुझे माँ के पैरों को छूने का कोई अधिकार नहीं है, तू औरत नहीं, उल्टा है, औरत के नाम पर एक कलंक है, भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। परंतु माँ मोहन को बीच में ही डांटकर चुप कर देती है और हिदायत देते हुए कहती है कि अगर तूने मेरी बहू को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुन्नी देवी भी माँ के पैरों में गिरकर पश्चाताप के आंसू बहाती है और माफ़ी मांग लेती है। दादी दीपक से अपनी पोती राधा को पूछती है तो दीपक बताता है कि दादी, राधा एक बड़ी डॉक्टर बन गई है और उसकी शादी भी हो गई है, उसके पति भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वे दोनों आज ही यहाँ मम्मी पापा का इलाज करने आने वाले हैं। इतने में ही गेट की घंटी बजती है। दीपक गेट खोलता है तो राधा और उसका पति गोविंद दोनों गेट पर खड़े हैं। दीपक राधा की आंखें अपने हाथों से बंद कर लेता है और सरप्राइज के बहाने अंदर ले आता है। वह राधा के चेहरे को दादी के हाथों में थमा देता है। दादी राधा को छूते ही पहचान जाती है और जोर से कहती है, अरे राधा मेरी बच्ची। वह भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज तूने मेरा पूरा परिवार मिला दिया। मोहन ने अपनी माँ से बताया कि माँ, राधा की शादी मनोहर लाल जी के पोते गोविंद के साथ हुई है। गोविंद भी दादी से मिलकर बहुत खुश होता है। अब तो राधा, गोविंद, आरती, दीपक व मोहन और मुन्नी सब दादी को बीच में घेर कर बैठ जाते हैं और दादी भी कई कई बार उन्हें बड़े प्यार से चूमती है। सभी दादी को मिलाने का श्रेय आरती को देते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। सारा परिवार एक जगह मिल जाता है, सभी बहुत खुश हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता व बुज़ुर्गों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, उन सब में हमें अपने बुज़ुर्गों की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमारा भला चाहने वाला और कोई नहीं हो सकता। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं नास्तिक जगशरण लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार।